अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गलत खबर चलाओगे तो 3 नहीं 5 साल के लिए अंदर जाओगे, जमानत भी नहीं होगी। विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं फेक न्यूज का केस 6 महीने में निपटाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ाती जिंदगी से मुताल्लिक़ गलत बातें फैलाई गई, साबिक चीफ जस्टिस के लिए गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की गई, तनकीद करें लेकिन जाली खबर ना दें। तो बुलेटिन के आगाज में आपको यह अहम खबर दे रहे हैं कि गलत खबर चलाओगे तो 3 नहीं 5 साल के लिए अंदर जाओगे और जमानत भी नहीं होगी। विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ये कहते हैं न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। और साथ साथ उसमें यह है कि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी ये अब ये नॉन कॉग वाली बात भी ख़त्म हो गई। ये उन लोगों के लिए है जो कोई पब्लिक फिगर है या कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, तो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ हो, जिसमें यह है कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म होगा। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है। राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रखवाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है। अतहर मतीन की शहादत, इस वाक़े की मोबाइल फुटेज भी सामने आ गई। डाकुओं की जानिब से चलाई गई गोली की आवाज़ सुनी गई। शहरियों ने डाकुओं पर पत्थर बरसाए, भागते हुए गाड़ी के पास आए। एक शहरी जख्मी अतहर मतीन को उन्हीं की गाड़ी में अस्पताल ले गया। अतहर मतीन की शहादत को आज 3रा रोज है, लेकिन कातिल अब तक आज़ाद घूम रहे हैं। कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और डकैती की दफात के तहत नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को निशाना बनाने के फौरी बाद क्या हुआ? जुम्मे की सुबह केडीए चौरंगी के करीब पेश आए वाक़े के वक्त की मोबाइल वीडियोस मंजर आम पर आ गईं, जिसमें कातिलों की जानिब से की गई फायरिंग की आवाज को सुना जा सकता है। इस मौके पर अतराफ में मौजूद लोग पत्थर उठाकर कातिलों को मारते हैं और कुछ शहरी अतहर मतीन की गाड़ी की जानिब लपकते हैं। अबे ये जिंदा है यार। एक शहरी अपनी मदद आप के तहत अतहर मतीन को उनकी गाड़ी में ही अस्पताल ले जाता है। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और वो शहीद होकर अपने रब के हुजूर पेश हो गए। अतहर मतीन के कत्ल का मुकदमा भाई तारिक मतीन की मुद्दत में नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और डकैती की दिफात शामिल की गई हैं। कातिल वारदात के बाद अहम सबूत अपनी मोटरसाइकिल तक छोड़कर फरार हुए, लेकिन पुलिस अब तक दरिंदों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है और समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कातिलों तक पहुँचने के सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। शहीद अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन कहते हैं कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करेंगे। शहीद अतहर मतीन के दोस्तों कराची प्रेस क्लब और KUJ से मशावरत के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस बारे में मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से, जो शहीद अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन के साथ मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समा के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अतर मतीन की रहायशगाह पर मौजूद हूँ और लोगों की ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। सियासी हों, समाजी हों, तमाम तर लोग जो है वो रहायशगाह का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहीद अतर मतीन के भाई तारिक मतीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मेरा इरादा ये था कि मैं स्वयं के बाद, यानी कि आज अगर हम इतवार को बात करें तो मैं पीर के रोज़ वहाँ जाऊँगा और मैं धरने पर बैठूँगा। अब मुझसे कराची प्रेस क्लब ने, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों ने और दीगर दोस्तों ने कहा है कि उनसे मैं एक बार बात कर लूँ। वो मुझसे बात करना चाहते हैं और हम इसे ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में करेंगे। हम अपना हक लेने के लिए आपके दरवाजे पर आएंगे। ये हक आपको हमें देना होगा, ये आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल, शहीद अतर मतीन के भाई मेरे साथ तारिक मतीन मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि दोस्तों से, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के साथियों के साथ मुशावरत के बाद जो है वो जल्द एहतजाज किया जाएगा। जी, कराची में समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन की शहादत का तीसरा रोज। सिंध पुलिस से अब तक कुछ ना हुआ। कातिल अब भी कानून के शिकंजे में ना आ सके। पुलिस ने मुल्जिमान की मोटरसाइकिल के जरिए 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लेने का दावा कर दिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन की शहादत। पुलिस मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं लगा सकी। दावे ही किए जा रहे हैं। मुल्जिमान वारदात के बाद अहम सबूत मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हुए, लेकिन पुलिस अब तक असल मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस का दावा है इसी मोटरसाइकिल के जरिए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। शहर में जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन सूबाई वजीर दाखिला का कलमदान रखने वाले वजीर आला सिंध सिर्फ पुलिस अफसरान की नुमाइशी तब्दीलियों से पुलिसिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने मलबा मंशात के आदि अफराद पर डाल दिया। ड्रग यूज़ करने वाले लोग हैं जिनका सर्वाइवली मतलब क्राइम करके है, जिसकी वजह से हमारा जो डे टू डे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, वो जब तक उनका इलाज है, जब तक उनको हम कंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये स्ट्रीट क्राइम जो ओवर 50% उन्हीं की वजह से हो रहा है, ये कम नहीं होगा। पुलिस अफसरान का दावा है कि जाए वक्फा से मिलने वाला 30 बोर का खोल भी माजी की किसी वारदात से मैच नहीं हो सका है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन शहीद को यासीनाबाद कब्रिस्तान में कल सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध, समा के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, सियासी रहनुमाओं और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अतर के भाई ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकीज़ा रूह, नेक सीरत, शहीद अतर मतीन सफरे आखिरत पर रवाना। जो दूसरों को सहारा फराहम किया करता था, आज उसको कंधों पर उठाकर आखिरी आरामगाह लाया गया। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा उदास, आंखों में आंसू लिए समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद अतर मतीन की नमाज जनाजा मस्जिद अल सिद्दीक क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की गई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन समा अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तला सिंध सईद गनी, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन, MQM पाकिस्तान के आमिर खान, फारूक सत्तार, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम, पाक सरजमीन पार्टी के अरशद नदीम वोहरा, दीगर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी और रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा से कबल जब मैयत भाई के घर लाई गई तो लोग एक दूसरे के गले लगकर शहीद का पुरसा देते रहे। अतर मतीन के भाई तारिक मतीन ने इंसाफ का मुतालबा किया। मेरा भाई लुटेरों से टकराया था। मेरा भाई जान बचाने वाला था। हम जान बचाने वाले हैं। हम जान लेने वाले नहीं हैं, हम जान देने वाले हैं। हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं। हम खुद जल रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए।
अतहर मतीन गुज़िश्ता रोज एक शहरी को डाकुओं के हाथों लुटने से बचाते हुए शहीद हुए थे। आज समाजी इंसाफ का आलमी दिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं माशरे के हर तबके को समाजी इंसाफ फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बनेगी। बिलावल भुट्टो से हम सब सवाल करते हैं, सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है, जालिम लुटेरे डकैतों के हाथों बेबस आवाम की आवाज कब सुनाई देगी? शहीद अतहर मतीन की बेटियों और बेवा की दुहाइयां आप कब सुनेंगे? कराची के हालात माजी की निस्बत बहुत बेहतर हैं। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का दावा। कोरंगी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर अफसोस हुआ। बड़ी कुर्बानियों के बाद शहर में अमन बहाल हुआ है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम 1 आध महीने में शुरू हो जाएगा। और एक सहाफ़ी भाई भी, उनको भी हुआ, इस दुनिया से गए, जिनके बहुत अफसोस है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। कराची के हालात कुछ साल पहले जो थे सबके इल्म में है और उसमें बहुत बेहतरी आई, बहुत कुर्बानियाँ दी गई पाक फौज की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से, हमारी सिंध पुलिस और ख़ास तौर पर यहाँ के शहरियों ने कुर्बानियाँ देकर वो अमन जो है यहाँ पे बहाल हुआ। ये एक भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो इनिशियली 10,000 कैमरों पर है मुश्तमिल, वो 1 आध माह में शुरू हो जाएगा। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कातिल गिरफ्तार ना हो सके, जिसके खिलाफ सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से घंटा घर चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। 3 रोज हो चुके हैं और अब तक पुलिस कुछ ना कर पाई। ऐसे में एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में देखा जा रहा है। इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से घंटा घर चौक पर यह एहतजाज किया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, मजीद बताइएगा। जी देखिए, अतहर मतीन के बेमाना कत्ल वाक़े के खिलाफ सक्खर के सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए हैं। तो सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से घंटा घर पर एहतजाज मुजाहरा किया गया। तो बड़े तादाद में सहाफ़ी, ताजर, मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से शुरका ने कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से शदीद नारेबाजी भी की। तो इनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये नाहे लिए कि 3 रोज गुजर गए लेकिन अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए और आए दिन जो है कराची में टारगेट किलिंग करके लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अब जो है सहाफ़ी भी महफूज नहीं है। तो इस हवाले से इनका यही कहना था कि हुकूमत जो है फौरी इंसाफ फराहम करे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया साहिल। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन शहीद हो गए। ये क्या सितम के नहीं, अपने दरमियां वो शख्स उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे, हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जो बेजुबान थे उन्हें दे गया जुबान वो शख्स। जिम्मेदार मुरादरी शाह डायरेक्ट है। उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयां क्या क्या। 1000 लोग मिलेंगे मगर कहाँ वो शख्स। कभी भुला ना सकेंगे हम अहले दर्द उसे, दिलों में छोड़ गया अपनी दास्तां वो शख्स। कराची का कोरंगी कॉजवे रोड लूटमार के लिए डकैतों का बहुत आसान हदफ बना हुआ है। डकैत रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों से तसल्ली से लूटमार करके फरार हो गए। पुलिस हस्बे मामूल वाक़े के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची और वारदात से ही मुकर गई। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। ये शहर नहीं, जंगल है जहां दरिंदे दंदनाते घूमते हैं और कानून के नाम निहाद रखवाले चैन की नींद सोते हैं। कराची की गली मोहल्ले ही नहीं, कोरंगी कॉजवे जैसी मरकजी शाहरा भी डकैतियों के लिए आसान हदफ बन गई है, जहां गुज़िश्ता रात 8 से 10 मुसल्ला लुटेरे किसी खौफ के बगैर रोड ब्लॉक करके शहरियों से इत्मीनान से लूट मार करते रहे। 7-8 लोग थे भाई, 7-8 लोग थे। तो यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम किया था उन लोगों ने। पूरा ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा था, जो आ गए वो फंस गए, जो उधर से बेचारे भाग गए।
कम से कम कितने अफरादों को लूटा है उन्होंने? 100 से ज़्यादा लोगों को लूटा है भाई। 10 से 12 लोग थे जो दोनों साइडों को प्रॉपर ब्लॉक करके लूट रहे थे। और मैं इसलिए टाइम बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस फ़ोन से 15 पे कॉल की है। 8:33 पर मैंने कॉल की है। पुलिस का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था और दर्जनों की दर्जनों गाड़ियाँ मुतासर हो रही थी। लोग पीछे तक रोड जाम था, ये रोड भी जाम था, दूसरा रोड भी जाम था और वो डाकू तसल्ली से लूट रहे थे। और 10 से 12 लोग थे, बाकायदा बड़े वेपन भी थे, छोटे वेपन भी थे, क्लाशन भी थी और पिस्टल भी थे। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस हस्ब मामूल ताखीर से पहुंची और दावा किया कि कोई लूटमार नहीं हुई, लेकिन मुतासरा शहरियों ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। कोरंगी कॉजवे पर लूटमार की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। रात ही नहीं, दिन में भी शहरी यहाँ से गुजरते हुए डरते हैं। रात के टाइम यहाँ पे लेडीज को उतार के नदी में भी कई वारदातें हुई हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई है, बदसलूकी हुई है। जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाती हमारे यहाँ पे। अरे एक दिन छोड़ के, एक दो दिन छोड़ के जो है ना यहाँ पे लूटामारी होती है, लेडीज के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ नहीं छोड़ते। वो पूरी टीम होती है यहाँ पे, लूट के ले आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुलिस वहीं पर ही खड़ी होती है। ऐसा लगता है कि डकैतों का पेरादारी दे रही है कि इनको कोई कुछ ना करे डकैतों को। यहाँ बहुत वारदातें होती है और सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे नदी में लाइट नहीं है। लाइट की वजह से लोग जो चोर हैं वो फ़ायदा उठा जाते हैं। और मोबाइल होती है, रात को यहाँ पे आती है, 6-7 बजे आती है, राउंड लगाकर चली जाती है। इस बारे में एसएसपी कोरंगी फैसल बशीर ने समा के मुसलसल राब्ते के बावजूद जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की। समा चंद माह कबल कच्चे के ऐसे डकैतों की निशानदही कर चुका है जिनका तरीका वारदात भी यही था कि डकैत ट्रैफिक ब्लॉक करके वारदात करते और नदी के रास्ते फरार हो जाते थे। कैमरामैन मरगूब हुसैन और साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ शानावदरी कादरी, समा, कराची। कराची के बेलगाम लुटेरे किसी को खातिर में लाने को तैयार नहीं। सर सैयद थाने की हदूद में बाइक चोरी की 2 वारदातें हुई, एक में खातून ने भी हिस्सा लिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A में घर की दहलीज पर खड़े 2 शहरियों को लूट लिया गया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब पुलिस से मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान मुगल। जगह जगह कैमरे, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मगर कराची में बेलगाम लुटेरे किसी को खातिर में लाने को तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डकैतियों के साथ साथ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी बढ़ गई। सर सैयद थाने की हदूद में होने वाली वारदात में 2 मर्द और एक खातून ने हिस्सा लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर पैदल मोटरसाइकिल के करीब आए। एक चोर ने इत्मीनान से चंद सेकंड में ताला तोड़ा और चोरी करके बआसानी फरार हो गए। उधर नॉर्थ कराची सेक्टर 5A में घर की दहलीज पर खड़े 2 शहरियों को लूट लिया गया। मुलजिमान ने दोनों अफराद की जामे तलाशी ली। इस दौरान पड़ोसी ने वारदात की वीडियो बना ली। मोबाइल फुटेज में मुलजिमान के चेहरे और मोटरसाइकिल का नंबर वाज़े देखा जा सकता है। दूसरी जानिब रात गए साइड एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब पुलिस से मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि उसका साथी फरार हो गया। फायरिंग के तबादले में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। मुलजिम के कब्जे से असलहा और चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। कराची में मुसलसल स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम से सवाल। बोले कराची में अमनो अमान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। हम उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत को तमाम एक्शन लेने चाहिए। जब तक लोकल गवर्नमेंट फाल नहीं होती मसाइल का तदारुक नहीं हो सकता। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देखना है। जो मेन इसमें स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वो शेख रशीद नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो बिल्कुल आप समझिए सीरियस हो इस मामले में तो मसला है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि देखिए ये क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपको हर तरह से तमाम एक्शंस लेने चाहिए। और मैं एक आपको बात बता दूँ, जब तक लोकल गवर्नमेंट फाइल नहीं होगी तब तक ये लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जो स्ट्रीट क्राइम्स है ना, इसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए और है। और ये जो 140A जब सही तरह ट्रांसलेट हो के आवाम तक आएगा तो उसमें जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा जो है ये भी आवाम के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा तो सही तदारुक नहीं होगा। लाहौर के अनारकली बाजार में प्राइस बॉन्ड डीलर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा करीबी दुकानदार 3 भाइयों पर दर्ज किया गया है। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। अनारकली बाजार में प्राइस बॉन्ड डीलर का कत्ल हुआ और ऐसे में इस कत्ल का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा करीबी दुकानदार
3 भाइयों पर दर्ज किया गया है। मुल्जिमान में अफान, वसीम और जीशान शामिल हैं, जबकि मुकदमा मकतूल की बीवी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि ये जो कल पुरानी अनार गली में कत्ल हुआ था, उसका मुकदमा जो है वो मकतूल की जो बीवी है उनके बयान पर दर्ज किया गया है। रिफत उनका नाम है, उनके बयान पर दर्ज किया और बताया गया कि 3 जो साथी दुकानदार थे, बिल्कुल जो 7 दुकान थी प्राइस बॉन्ड की, उनके जो दुकान के मालिक हैं 3 भाई, 3 भाइयों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें वसीम है, जीशान है और अफान। ये 3 भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का यह कहना है कि अभी तक तीनों मुल्जिमान में से कोई गिरफ्तार नहीं हो सका, ताहम मुख्तलिफ जगहों पर छापे जरूर मारे जा रहे हैं और उनका ये दावा है कि जल्द मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपडेट्स के शुक्रिया रियाज। सियासी मामलात का जिक्र, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद मुलाकात भी तय हो गई है। इस मरतबा मेजबान फजलुर रहमान होंगे और कल इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को इशाइया भी देंगे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में पुरानी यारी काम आ गई। टेलीफोन पर बातचीत से दूरियां खत्म। पीर को शहर इक़्तिदार में बिल मुशाफा मुलाकात तय पा गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी PDM सरबराह से मिलने इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। फजलुर रहमान साबिक सदर की इशाइये से खातिर तवाज़ो भी करेंगे। दोनों अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत का महवर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद होगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर भी तबादला ख्याल होगा। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इमरान खान को मसीहा बनाकर पेश किया गया। दावा किया कि पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि बैरून मुल्क से लोग यहाँ पर मुलाजमतों के लिए आएंगे। 3 साल से सिर्फ स्टेट बैंक का सरबराह और FBR चेयरमैन ही बैरून मुल्क से मुलाजमत के लिए आया। 50 लाख घरों का वादा करने वालों ने लोगों से छत छीन ली। वो लोग जो कहते थे कि तो मसीहा आ गया है, अब मुल्क तरक्की करेगा, अब लोग दुबई नहीं जाएंगे, अरब दुनिया और खलीज के लोग पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए आएंगे, तो इन गुज़श्ता सालों में बाहर से हमारे पास 2 नौकर आए हैं। एक स्टेट बैंक का सदर और एक FBR का चेयरमैन। वो जो कहा करते थे हम 50 लाख घर देंगे बेघरों को, तुमने 50 लाख घर गिराए हैं गरीब लोगों के। आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। गैलप सर्वे के मुताबिक PTI को नून लीग पर मामूली बरतरी हासिल है। सर्वे में 5000 अफराद को शामिल किया गया। PTI को 22 के मुकाबले में 23% की मामूली बरतरी है। 10% पीपल्स पार्टी जबकि 3% हिमायत JUI के हिस्से में आई। पंजाब में 30% राय आमान नून लीग जबकि 24% PTI के हक में दी गई। पख्तूनख्वा में 32% अफराद ने PTI जबकि 15% ने नून लीग की हिमायत की। सिंध और बलूचिस्तान में वोटर्स की अवलीन तरजीह पीपल्स पार्टी रही। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के पास जाएंगे। अपोजिशन बहुत जल्द एक बार फिर एक दूसरे पर अदम एतमाद करेगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो लोग अदम एतमाद की कहानियां चला रहे हैं उन्हें मालूम है इमरान खान के साथ मुकमुका नहीं हो सकता। हमें इदारे तबाह बर्बाद मिले, मैशत तबाह बर्बाद मिली, कर्जे हमारे ऊपर जो है वो चढ़े हुए थे। मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम अपने इस दौरे हुकूमत के अंदर हमारे जो इक़दाम हैं उन इक़दाम के ज़रिए हम आवाम के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह वो लोग जो कभी अदम एतमाद की कहानियाँ चलाते हैं, जो कभी 20-20 साल बाद लोगों की इजाज़तें करने चले जाते हैं, उन्हें पता है कि इमरान खान के साथ नाम मुकमुका होना है। इमरान खान लोगों को इधर पाकिस्तान में घर बना के दे रहा है। इमरान खान लंदन में महलात नहीं बना रहा। इन्हें पता है कि इमरान खान ने ना चोरी करनी है, ना इक़्तिदार में आके फैक्ट्रियाँ लगानी है, लिहाजा ये तो हमारे साथ नहीं मिलेगा। तो वो लोग जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमेशा मुकमुका करते थे, वो आजकल आपको एक बार टीकर बडेर के नाश्ते करते नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि वो एक दूसरे को फिर सिलेक्टेड कहते हुए नजर आएंगे। वो एक दूसरे के ऊपर फिर अदम एतमाद जो है वो करते नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस जो है वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर है। सेहत सहूलत कार्ड पर लाहौर के निजी अस्पतालों का डिलीवरी करने से इनकार। समा ने खामियों की निशानदही की तो हुक्काम को होश आ गया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है अस्पतालों के डिलीवरी के लिए मुख्तस रेट्स बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट।
अस्पताल का बिल लाखों में और हेल्थ कार्ड की सहूलत सिर्फ चंद हजार रुपए। समा न्यूज की खबर पर सोशल मीडिया पर शोर मचा तो पंजाब की वजीर सेहत भी मान गयीं कि सेहत कार्ड पर मुख्तस 25,000 में निजी अस्पतालों के लिए डिलीवरी करना मुमकिन नहीं। स्टेट लाइफ ने नेगोशिएट करके रेट्स रखे हुए हैं। अब मुझे पता है कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो इस वक्त 25,000 में हो रहा है, तो 25,000 ही डिडक्ट होगा अगर सिजेरियन हुआ है। अब उसकी हम इस वक्त रेट बढ़ाने का भी इसलिए सोच रहे हैं कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू कोप अप विद दिस। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हेल्थ कार्ड नया प्रोग्राम है, इब्तिदा में मसाइल होते हैं, खामियां दूर कर रहे हैं। बहुत सारे एक्चुअरीज ने बैठ के, कंसल्टेंट्स ने बैठ के ये सारा प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बतौर इंसान कहीं छोटी मोटी गलती हो सकती है, थोड़ा सा वक्त लगता है हर चीज को एडजस्ट करने के लिए। समा ने 26 जनवरी को सेहत सहूलत कार्ड पर निजी अस्पतालों की जानिब से डिलीवरी से इनकार की खबर रिपोर्ट की थी। ये गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दिया है, इसके ऊपर हो जाएगी डिलीवरी? अभी इधर हमारे हॉस्पिटल में नहीं कवर करी। नॉर्मल डिलीवरी होती है, यहाँ पे सी सेक्शन है, उसके कितने चार्जेस लेते हैं आप लोग? कुछ 80-90 तक नॉर्मल का होता है और 120-130 तक सी सेक्शन का होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सर पकड़ लिया और बोली कि जब इनका अपना इलाज पाकिस्तान में हो सकता है तो नवाज शरीफ का क्यों नहीं। मैंने तो सारा इलाज पाकिस्तान में कराया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे काफी यकीन है कि अगर नवाज शरीफ साहब भी आए तो उनका हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज कर लेंगे। दानियल उबर, समा, लाहौर। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 23 साल बाद टेस्ट सीरीज होने जा रही है। पूरी कौम क्रिकेट की इस बहाली का जश्न मना रही है। ट्वीट में लिखा कि चूचू का मुरब्बा ऑपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। ऑपोजिशन पहले टेस्ट मैच के रोज पिंडी में किराए का शो करना चाहती है। वजीर इत्तलात की जानिब से ऐसा कहा गया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।